हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको 27 जुलाई 2022 को जो केमिस्ट्री का 12th क्लास का महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम हुआ था, इस बोर्ड एग्जाम का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली ये रिपीटर बोर्ड एग्जाम है जो 2022 में हुआ था। सबसे पहले एमसीक्यू देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। सेकेंड एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। थर्ड एमसीक्यू का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। फोर्थ एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। फिफ्थ एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। सिक्स एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। सेवन्थ एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। एट्थ एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। नाइन्थ एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। 10th एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट रिलेशन बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। सो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड, कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सो इसका आंसर आएगा 36। थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा रेमर टैमन रिएक्शन। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे IUPAC नेम लिखना था, इसका आंसर आएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। फिफ्थ क्वेश्चन, हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला लिखना था, तो ये आएगा C6H5SO2Cl। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा कैप्रोलैक्टम। सेवेंथ क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्या करना था, सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये लिखना था, तो ये उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट केमिकल कंपोजिशन ऑफ ज़ाइग्लर नाटा कैटेलिस्ट। सो इसका आंसर आएगा ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ये जो मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन की PDF दिखा रहा हूँ, इस PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। आप लोग लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये PDF वायलन एप्लीकेशन में ओपन होता है, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन फ्री है। इस एप्लीकेशन में आपको जितने भी प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स हैं, उन सभी बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर, बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन, नोट्स, हर एक चैप्टर के लिए टेस्ट, पेपर पैटर्न बोर्ड एग्जाम का, ये सारी चीज़ें फ्री में इस एप्लीकेशन में मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी। यहाँ पर देखिए, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। सो दोनों का डेफिनेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे कैलकुलेट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन। सो इसका आंसर आएगा 7.586 × 10⁻⁴। एंड देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, राइट वन एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। सो ये है स्टेटमेंट एंड देन ये है एप्लीकेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। सो ये उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन ΔH एंड ΔU फॉर गैस फेज रिएक्शन। सो देखिए, इसका कंप्लीट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये फाइनल एक्सप्रेशन है जो हमें डिराइव करना था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द फॉलोइंग। क्लोरीन का एक्शन एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ एंड क्लोरीन का एक्शन फॉस्फोरस के साथ। सो देखिए, दोनों का एक्शन यहाँ पर प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, कैल्कोपायराइट एंड कैलामाइन। सो दोनों का यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, show that time required for 99.9% completion of a first order reaction is 3 times the time required for 90% completion। सो देखिए, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है ये। सो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये फाइनल आंसर। क्वेश्चन 11, कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल आयोडाइड एंड इथाइल फ्लोराइड। सो सबसे पहले फर्स्ट कन्वर्जन है इथाइल ब्रोमाइड का इथाइल आयोडाइड में, एंड सेकेंड कन्वर्जन है इथाइल ब्रोमाइड का इथाइल फ्लोराइड में। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द लिंकेज आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस विथ वन एग्जाम्पल। सो देखिए, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, एक्शन ऑफ SOCl2 एंड P2O5। सो देखिए, SOCl2 का एक्शन एंड P2O5 का एक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, राइट बैलेंस केमिकल रिएक्शंस ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट ऑन कार्बोलिक एसिड। फर्स्ट है ब्रोमीन वाटर, सेकेंड है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सो ये फर्स्ट का आंसर और ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद सेक्शन सी, अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट अ नोट ऑन अल्डोल कंडेंसेशन। सो देखिए, इसका कंप्लीट आंसर अल्डोल कंडेंसेशन का। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, राइट सिमिलैरिटीज बिटवीन लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। सो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का आंसर सिमिलैरिटीज बिटवीन लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। क्वेश्चन नंबर 17,
यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो देखिए ये गिवन डेटा है, इसके बेस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा -239 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट हैपन्स व्हेन इथीन रिएक्ट्स विथ आयोडीन मोनोक्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ V2O5, कॉपर हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सो देखिए ये है फर्स्ट का आंसर, ये है सेकंड का आंसर और ये है थर्ड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स एंड यूनिट सेल प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम ऑफ नियोबियम। सो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, इसका आंसर यहाँ पर है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट, इसका आंसर यहाँ पर है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, राइट प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सक्रोज। सो ये उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन नैनो केमिस्ट्री। एंड देन उसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट हैपन्स व्हेन वेपर्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स आर पास्ड ओवर हॉट कॉपर मेटल। सो सबसे पहले नैनो केमिस्ट्री का डेफिनेशन, एंड देन उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ये दोनों पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है, इसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले देखिए फ्रीजिंग पॉइंट का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सो इसका आंसर आएगा 269.065 केल्विन। एंड देन उसके बाद ये जो रिएक्शन कंप्लीट करना था, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। सो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का आंसर, एंड देन डेरिवेशन ऑफ ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड, ये उसका कंप्लीट डेरिवेशन है, देखिए कंप्लीट डेरिवेशन। क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन नैनो टेक्नोलॉजी, राइट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो नैनो टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन, एंड देन उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखिए 2 एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 24, केमिकल रिएक्शन अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है, राइट द इक्वेशन ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, राइट डाउन रेट लॉ, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट, एंड देन उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है राइट केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन। तो सबसे पहले ओवरऑल रिएक्शन ये है, उसके बाद रेट लॉ, एंड देन थर्ड क्या था, आइडेंटिफाई रिएक्शन इंटरमीडिएट। सो रिएक्शन इंटरमीडिएट है फ्लोरीन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था राइट केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन। सो ये उसका केमिकल रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 25, डिफाइन इलास्टोमर, राइट 2 पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। सो सबसे पहले इलास्टोमर का डेफिनेशन, एंड देन उसके बाद पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, ये 2 पोस्टुलेट्स। क्वेश्चन नंबर 26, राइट 4 सैलिएंट फीचर्स ऑफ SN1 मैकेनिज्म, राइट केमिकल रिएक्शन फॉर कार्बिल अमाइन टेस्ट। तो सबसे पहले सैलिएंट फीचर्स ऑफ SN1 मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखिए ये है इसका कंप्लीट आंसर, एंड देन उसके बाद कार्बिल अमाइन टेस्ट, ये उसका केमिकल रिएक्शन। अब उसके बाद सेक्शन डी, अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसके अंदर आपको मोलार मास कैलकुलेट करना है, एंड देन उसके बाद स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले देखिए ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है, यहाँ पे मोलार मास आएगा 128 ग्राम पर मोल, एंड देन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाई डज एक्वियस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एंड देन सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर कलर्ड। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये 2 मार्क्स के लिए है, एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये 2 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 29, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। उसके बाद है व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, एंड देन राइट 2 यूजेस ऑफ नियॉन। सो सबसे पहले हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, इसका स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन है, ये 2 मार्क्स के लिए। इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या है, ये 1 मार्क्स के लिए। यूजेस ऑफ नियॉन, ये 1 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्लेन होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस विद एग्जांपल, कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड टू ईस्टर एंड एसिडामाइड। सो सबसे पहले होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का आंसर, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का आंसर, कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू ईस्टर, इसका आंसर, कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू एसिडामाइड, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई ए एंड बी, व्हाट इज द एक्शन ऑफ हॉट हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन ग्लूकोज। सो इस तरह टोटल 3 क्वेश्चन है। सो सबसे पहले ग्रीन केमिस्ट्री का डेफिनेशन, एंड देन उसके बाद ये जो रिएक्शन था जिसे कंप्लीट करना था, ए एंड बी आइडेंटिफाई करना था।
तो इसके अंदर ए है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, बी है आइसोप्रोपाइल अमाइन। उसके बाद व्हाट इज द एक्शन ऑफ हॉट हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन ग्लूकोज। सो हॉट हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन ग्लूकोज का एक्शन यहाँ पर प्रेजेंट है। सो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने सभी 12th क्लास के फ्रेंड्स को शेयर करें।